पिंजरे का खेल। गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा बंगला खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन अमन और उसके 3 दोस्त राहुल, नेहा और विशाल ने उस डरावनी जगह पर जाने की ठानी। उनका इरादा सिर्फ एडवेंचर का था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो जिस खेल में कदम रखने जा रहे हैं वो मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। जैसे ही वो बंगले में घुसे, हवा में सड़ी हुई मांस की बदबू थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। तभी अमन को फर्श पर एक अजीब सा लकड़ी का पिंजरा दिखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, चारों के कानों में एक खुरदुरी आवाज गूंजी, खेल शुरू हो चुका है। हर एक के अंदर डर को जगाने का वक्त आ गया है। रात के अंधेरे में विशाल सबसे पहले गायब हो गया। उसके जाने से पहले उसने दीवार पर खून से लिखा देखा, तुम जितना ज्यादा डरोगे उतनी जल्दी मरोगे। नेहा और राहुल ने विशाल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी बाथरूम से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। जब दरवाजा खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस शीशे पर लिखा था, तुम अब उसके जैसा बनने वाले हो। अमन को समझ आ गया कि यह कोई खेल नहीं है, ये पिंजरा असल में एक जाल है। नेहा अचानक खुद को बंगले के तहखाने में बंद पाती है। वहाँ उसकी आंखों के सामने दीवार से साया बाहर निकलता है, आधा इंसान आधा जानवर, जिसकी आंखें जल रही थी। उस साये ने नेहा से कहा, तुम्हारे डर की गंध मुझे यहाँ तक खींच लाई। अमन और राहुल ने नेहा को ढूंढ निकाला, लेकिन अब पिंजरा सच में जिंदा हो चुका था। दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, जैसे वो सबको कुचल देना चाहती हो। आखिरी दरवाजे पर लिखा था, अगर बाहर जाना है तो तुम्हें अपनी सबसे गहरी डर की कुर्बानी देनी होगी। राहुल ने हिम्मत करके अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। उसने खुद को पिंजरे में बंद कर दिया ताकि बाकी 2 बच सके। जब अमन और नेहा बाहर निकले, बंगला फिर से वैसा ही शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल की परछाई अभी भी खिड़की में खड़ी थी। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब इंसान की नहीं थी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वरना हो सकता है अगली बार वो पिंजरा आपके लिए खुल जाए।